नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है 9 दिसंबर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे मेंबरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। डेली आपका न्यूज़ क्लिपिंग्स, अपडेट्स, मार्केट में जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, अपने क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं। हमारे नॉलेज बेस को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये मेंबरशिप आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। उसी के साथ साथ आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दी ग्रुप इटसेल्फ। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके हम बातचीत करेंगे आज इकोनॉमिक टाइम्स में। तो कल आपका इलेक्शन रिजल्ट आया था, गुजरात और हिमाचल का। दिल्ली का उसके पहले वाले दिन आया था, एमसीडी का, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो वो अपना इंटरेस्ट है नहीं। तो उसमें जो है मार्केट में थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आपको देखने को, मिक्स्ड रिस्पांस देखने को मिलेगा। बट क्योंकि हर जगह पे अगर आपका बीजेपी जीत जाता है तीनों जगह पे, या हिमाचल या दोनों में जीतता, तो आपका स्टॉक मार्केट का रिस्पांस और बेहतर आता। अभी थोड़ा सा जो है मिक्स्ड फीलिंग आएगा आपको, वहाँ पे मिक्स्ड रिस्पांस मिलेगा। रिवाइज टेलीकॉम ड्राफ्ट टू क्लियर एयर ऑन OTT एंड DTH। सो OTT का मतलब होता है जो आप मतलब यूज़ करते हैं ना, OTT जो प्लेटफॉर्म है मोबाइल में यूज़ करते हैं। DTH जो है वो आपका सैटेलाइट, मतलब डायरेक्ट टू होम सर्विसेज जो होते हैं, वो आपका गवर्नमेंट बोल रहा है कि सिंगल बिल के अंदर ही लेके आएंगे OTT DTH और टेलीकॉम सर्विसेज। वो टेलीकॉम बिल के अंदर लाना चाहते हैं, बट वही अभी देखना पड़ेगा हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। बहुत सारे इश्यूज हैं वहाँ पे, सो उसको वो देखेंगे। RIL पाथ इंडिया टू बिड फॉर डेवलपमेंट ऑफ 1800 करोड़ बेंगलोर लॉजिस्टिक्स पार्क। सो लॉजिस्टिक्स पार्क वहाँ पे तैयार हो रहा है। सो RIL जो है अभी एक्सपेंशन कर रहा है, सो क्वाइट गुड फॉर देम। BJP wins over 85% seat in PM state, so something which is very मतलब स्कैरी टू बी ऑनेस्ट। लाइक आपका 85% सीट अगर जीता है, सो दैट मीन्स उसका डोमिनेंस कितना है उस स्टेट में। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। प्राइमरीली जो है आपका कांग्रेस का जो भी वोट शेयर है, प्राइमरीली जो एंटी बीजेपी वोट शेयर है, वो पूरा जो ट्रांसफ़र हो रहा है अभी हमें देखने को मिल रहा है। आपको वो मिल रहा है। आप इज़ नॉट विनिंग बिकॉज पीपल लाइक आप, बट कांग्रेस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो वो एंगर में दे आर वोटिंग अगेंस्ट कांग्रेस एंड दे आर पुशिंग टुवर्ड्स आप। 100% वर्क फ्रॉम होम अलाउड इन IT यूनिट इन SEZ। As Twitter takes center stage, Tesla shares see a sharp fall। सो आपको समझ में पड़ेगा टेस्ला का शेयर फॉल हो रहा है। बहुत सारे रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि उन्होंने एक साइबर ट्रक बनाया था। साइबर ट्रक आपने डेफिनेटली देखा होगा कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा टाइप का जो है, बेसिकली 2D डायग्राम जैसा दिखता है। तो अभी वो जो है नियर अबाउट 3 साल हो गया उसका डिलीवरी अभी तक बहुत लोगों को नहीं मिला है। उन्होंने एडवांस लिया था बहुत लोगों से, बट वो बोल रहे थे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिलीवरिंग। बट वो डिलीवरी जो है अभी तक 3 साल तक लोगों को नहीं मिला है। सो दैट्स वाई लोग, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, एंड बहुत सारे अलग अलग रीज़न भी है। तो टेस्ला का जो शेयर है वो अभी फॉल कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो ये है कि आपका ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो पुश हो रहा है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं इंडिया इनकॉर्पोरेटेड, उसका जो मार्जिन है, क्योंकि ये सारे जो मतलब हाई वॉल्यूम मार्जिन होते हैं या प्राइमरली कमोडिटी बेस्ड में क्या होता है कि आपको मार्जिन बेस्ड काम होता है। तो यहाँ पे आपको मार्जिन में गेम खेलना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आपका क्योंकि सीमेंट अगर जो है सीमेंट अक्रॉस द रेंज मोटा मोटी सेम प्राइस ही रहता है। ऐसा नहीं होगा अल्ट्राटेक आपसे 400 रुपये बस्ता मांग रहा है और फिर जो ACC आपसे 800 रुपये, ऐसा मतलब बहुत ही डिस्पैरिटी वो ज़्यादा नहीं होती। बिकॉज दीज आर ऑल कमोडिटी। ब्रांडिंग ठीक है, ब्रांडिंग के नाम पे आप 10% 5% एक्स्ट्रा मांग सकते हैं, बट आप रेडिकली डिफरेंट जो है नहीं मांग सकते जो आपको फार्मा में देखने को मिल रहा है। जहाँ पे आपका अगर स्पेसिफिक ड्रग होता है, जहाँ पे आपका कॉपीराइट है या रादर पैटेंट है, तो फिर आप उसका मन चाहा जो है मोनोपोली के माध्यम से आप पैसा उठा सकते हैं। सो कौन कौन से इंडाइसेस हैं यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है? सीमेंट, मेटल, ऑयल, गैस, कंज्यूमर, ऑटो। तो अभी जो है आपको, मैंने जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी जो अंडर करंट है वो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली रेडिकल चेंजेस, रेडिकल डिप्रेशन आपको मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। बट आपको जो देखने को मिलेगा दैट इज स्लो एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द मार्केट, जहाँ पे फिरेंगी इन्वेस्टर जो है वो आस्ते आस्ते पैसा निकालना शुरू करेगा, या देसी इन्वेस्टर जो है वो आस्ते आस्ते पैसा निकालना शुरू करेगा। और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको पता ही नहीं चलेगा जब कहाँ से उसका जो है स्टॉक का वैल्यू गिर रहा है। इसलिए आप देखोगे 0.3%, 0.3%, 0.3%, 0.2% करके स्टॉक मार्केट अगर डेली अगर आपका दो हफ्ते या 3 हफ्ते तक गिरता है, आप सोचिए कि कितना परसेंटेज करेक्शन होने वाला है मार्केट में। थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको चलना है। एंड दीज आर दी न्यूज़ विच आर नॉट द रिजल्ट ऑफ द डाउनफॉल, बट दीज आर दी आउटकम दैट यू हैव टू मॉनिटर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी मार्केट जो है बहुत साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, बट जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है वो ऊपर जाने का नहीं है, क्योंकि अभी एकदम हाई लेवल पे मूव कर रहा है। फिरेंगी इन्वेस्टर पैसा निकालना अगर शुरू करेगा तो करेक्शन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो रिबाउंड कर रहा है, पर यहाँ पे जो वीकली जॉबलेसनेस का जो है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो US में बढ़ रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। बट यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा
तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, कीप इन माइंड, क्योंकि यूएस वाला मार्केट जो है अभी, चाइना मार्केट थोड़ा स्लोली अभी जो है ओपन अप होगा। तो अभी चाइना मार्केट जब ओपन होगा तो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, तो लोग जो है इंडिया से पैसा निकाल के चाइनीज़ मार्केट में ठूसना शुरू करेंगे। सो इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया में लोग जो इन्वेस्ट करें, नॉट बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज़ द बेस्ट, बट दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। जिस दिन उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसी दिन पैसा निकाल के वो दूसरे मार्केट में घुसाएंगे। द फर्स्ट टॉप मोस्ट मार्केट फ्रॉम अ कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इज़ चाइना। चाइना के बाद आता है सऊदी के बाद आता है इंडिया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है वियतनाम, इंडोनेशिया, वो सारे मार्केट आते हैं, बट द मोस्ट स्टेबल मार्केट इज़ यूरोपियन अमेरिकन मार्केट। उसके बाद जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है दैट इज़ द चाइनीज़ मार्केट। देन पीपल गो टू ईदर सऊदी मार्केट और द इंडियन मार्केट। इंडियन बैंक्स फियर फॉल आउट ऑफ एस्मा रिफ्ट ऑन, ठीक है, JSPL, ये सारी चीज़ें जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे पिछले बार भी जब वो कोलैप्स होने से पहले भी आपने देखा था किसी फिरंगी को खड़ा करके यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया था, इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा है। वही आपको यहाँ पे देखने को बोले, इंडिया कुड बी द वर्स्ट थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट डेकेड, फलाना ढिमकाना जो भी है। सो आपको समझना पड़ेगा दीज आर दी आर्टिकल्स जहाँ पे आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ताकि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में ज़्यादा मूव करें एंड दे इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी, ताकि फिरंगी इन्वेस्टर एंड देसी इन्वेस्टर दे कैन टेक आउट द मनी फ्रॉम द मार्केट एंड क्रिएट अ करेक्शन, ताकि रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से पैसा निकल जाए। सो बी वेरी वेरी अवेयर, जब भी ये सब आर्टिकल जब आते हैं मार्केट में, आप डेफिनेटली पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बट इसके पीछे का जो रीज़न है वो भी आपको समझना पड़ेगा। ऑनलाइन ग्रोसरी प्राइसेस राइज एज ब्रांड स्लैश डिस्काउंट। लोकल दुकान में जाकर परचेज़ कीजिए ना, सब ऑनलाइन मतलब थोड़ा सा बाहर निकलिए, वर्कआउट होगा, पैदल चलेंगे, लोगों के साथ मुलाकात होगा तो अच्छा लगेगा आपको। फॉक्सकॉन रिचार्जेस इंडिया यूनिट विद $500 million। एयर इंडिया ड्रॉज $400 million टू रिनोवेट इट्स फ्लीट। तो एयर इंडिया का जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे कि एयर इंडिया इज़ प्राइमरली ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स, एंड वो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ काम करके जो है इंटरनेशनल रूट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, सो दे कैन टेक सम वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम कतर एंड एमिरेट्स, एंड दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे आपको नया तो वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि एक एक जो एयरक्राफ्ट है अगर नया परचेज करते हैं, प्राइमरली वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट क्या होता है। बट वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट जब भी आप परचेज करते हैं तो दैट इज़ नियर अबाउट $700 million, $1 billion तक भी जाता है, और वो डिलीवरी करने में 3 से 4 साल लगता है एयरबस को या बोइंग को। प्राइमरली दो कंपनी होते हैं जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं, पैसेंजर व्हीकल, लॉकहीड मार्टिन, ये सब भी है, बट प्राइमरली दो कंपनी है, एक है बोइंग, दूसरा है एयरबस। बोइंग जो है अमेरिकन कंपनी है, एयरबस जो है वो आपका यूरोपियन कंपनी है। प्राइमरली आई थिंक इट्स बेस्ड इन फ्रांस। उसका जो है थ्रू आउट द यूरोप उसका असेंबली होता है, जर्मनी में थोड़ा होता है, थोड़ा सा आपका फ्रांस में होता है। सो प्राइमरली इंडिया में बोइंग भी चलता है, एयरबस ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। बोइंग भी चलता है, एयरक्राफ्ट भी चलता है, एयरबस भी चलता है। सो प्राइमरली वी माइट बी सीइंग दैट एयर इंडिया जो है वो सिंगापुर एयरलाइन से या किसी भी एयरलाइन से जो है वेट लीज पे मोस्ट प्रोबेबली लेगा एयरप्लेन को, और फिर उसको इंटरनेशनल रूट पे जो है चलाना शुरू करेगा। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में आपको देखने को मिल रहा है कि 1.6 लाख करोड़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स लोग इतने वेल हैं कि वो इतना टीवी एंड एंटरटेनमेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो दैट इज़ मतलब ये आपको दर्शाता है कि हाउ द पॉपुलेशन जो है वो अभी लेजर में बहुत फोकस कर रहे थे। यहाँ पे आपको खाना पीना, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड अगर आप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फील्ड में आना चाहते हैं, एंड यू कैन मेक एंड इफ़ यू वांट टू मेक गुड मनी हेयर। अमेजोन रीलुकिंग एक्सपेरिमेंट्स नॉट शटिंग बिजनेसेस। ओके, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा अमेजोन जो है इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस, स्पेशली जो अमेजोन से जो आप परचेज करते हैं, इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस इन इंडिया, एंड इट्स प्राइमरली ईटिंग अवे दी मार्केट शेयर ऑफ फ्लिपकार्ट एंड जो अलग अलग जो स्नैपडील है, अगर आपने सुना होगा स्नैपडील के बारे में। RBI buys estimated $8 billion फ्रॉम द मार्केट दिस वीक। बहुत अच्छी बात है, मार्केट से वो परचेज मतलब डॉलर परचेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ब्लैकस्टोन नाउ सोल्ड बिडर फॉर केयर हॉस्पिटल। ओके, ब्लैकस्टोन क्या है? वो PE है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी जो है वो ओपन या पब्लिक बिजनेसेस को, प्राइवेट बिजनेसेस को, जो एस्टैब्लिश बिजनेसेस है उसको परचेज करता है। VC जो है वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, परचेज करता है, इन्वेस्ट करता है, सेम चीज़ है। ट्रेस एंड कर्व ऑफ गुटखा फर्म्स टैक्स एवेजन, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा गुटखा, बीड़ी, खैनी, ये जितने भी कंपनीज़ हैं दे अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है ये। पर ये क्योंकि सिन बिजनेस इसको बोला जाता है। सिन बिजनेस का मतलब जिस प्रोडक्ट को आप जब सेल करते हैं उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके लोग मरते हैं। तो जैसे गुटखा, बीड़ी, खैनी और दारू जो है ये बेसिकली सिन बिजनेस में आता है। ITC का जो नियर अबाउट 82% और 88% जो रेवेन्यू है वो सिगरेट बेच के आता है। सोचिए इतना बड़ा कंपनी है, बट उसका सनराइज इतने सारे ब्रांड है, पर उसका मेन इनकम होता है
सिगरेट बेच के, बहुत बढ़िया। यहाँ पे फिर विमल खैनी, डेफिनेटली आपने सुना होगा, आपको लगा होगा अरे अक्षय कुमार भी विमल गुटखा जो है, विमल पान मसाला, उसका भी, विमल पान मसाला नहीं बोलूँगा बट लोग मेरे को सू कर सकते हैं, विमल इलायची, हाँ विमल इलायची सही बात है, विमल इलायची का प्रमोशन कर रहे। सोचिए अजय देवगन, शाहरुख खान और हमारे जो प्रिय अक्षय कुमार हैं, वो आपके विमल इलायची का प्रमोशन कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, सब हमारे यहाँ पे जीएसटी के स्लैब्स होते हैं, 0%, 5%, 18%, 28%, 10%। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट जो आपको जीएसटी होता है वो आपका गुटखा में होता है। तो सोचिए गुटखा में सबसे ज़्यादा, पान मसाला गुटखा में सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, जीएसटी होता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड, यहाँ पे वही टैक्स इवेजन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे कैश में ज़्यादातर जो पनवाड़ी होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो तो ऑनलाइन में पेमेंट नहीं करते हैं, कैश में मैक्सिमम पेमेंट होता है। वहाँ पे आपका ब्लैक मनी जो है वो बहुत इजीली प्रोसेस होता है। यहाँ पे बोल रहे जीएसटी, अब वही बोल रहे हैं कि अब गुटखा बेचो, भर भर के बेचो, पर यहाँ पे हमारा जीएसटी हमें दे दो, हमारा जो हफ्ता है यानी हमारा जो प्रतिशत है वो हमें दे दो, हमारा हिस्सा जो है भागीदारी वो हमें दे दो, आप गुटखा मस्ती करके बेचो, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए आप देखोगे हमारा जो पूरा सिस्टम है या पूरा इकोसिस्टम या पूरा सोसाइटी कैसे मूव कर रहा है, इट्स गोइंग टूवर्ड्स आई वुड रादर से डिक्लाइन फॉर सम, बेनिफिट फॉर सम। अगर आप धंधे वाले हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप कुछ भी बेचो, लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। आप देखो टीवी मैच अगर होता है वहाँ पे आपका कौन कौन से पहले कौन कौन से ऐड आते थे, पेप्सी का, खाने का, स्विगी का, ये सब का ऐड आता था। अभी लास्ट आपने कब टीवी में स्विगी का, जोमेटो का ऐड देखा है? कहीं दिखाते नहीं, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी आपको किसका ऐड देखने को मिलता है? विमल का देखने को मिलता है, और एमपीएल यानी जो पोकर, यानी बेटिंग करो बेटिंग करो बेटिंग करो। सो ये सारे ऐड्स आपको देखने को मिलते हैं। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि लोगों को कहाँ पे किस डायरेक्शन पे लेके, मतलब लेके जाया जा रहा है, एंड लोग जा रहे हैं उस डायरेक्शन में। एंड जो भी हो रहा है, जो जो हो रहा है, कैपिटलिज्म है, ओपन सोसाइटी है, कोई इशू नहीं है। लोग पैसा कमाना चाहते हैं, नो वन इज़ फोर्सिंग देम, बट व्हेन दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू पान, मतलब पान मसाला नहीं, इलायची इलायची, दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू इलायची एंड पोकर या बेटिंग वाले गेम में। सो द क्वालिटी ऑफ द सोसाइटी गोज डाउन। बट स्टिल चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग तो पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग गवा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बट द बिजनेसेस आर गोइंग गुड, एंड वो टैक्स भी दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो रहा है। पेटीएम का जो बोर्ड है वो बोल रहा है कि भाई हम लोग बाई बैक करते हैं, क्योंकि उसका स्टॉक का प्राइस इतना गिरा है, इतना गिरा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस जो है बहुत नीचे है। तो बाई बैक वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो कंज्यूमर है, यानी जो कस्टमर है, यानी जो शेयर होल्डर है, वो उसका पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा, तो वो और आके जो है स्टॉक को परचेज़ करेगा। तो पेटीएम बोर्ड बोल रहा है कि भाई बाई बैक कर सकते हैं, पर उनके पास क्या कैपिटल है, कैश रिजर्व्स है, वो देखना पड़ेगा। सन फार्मा का यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूएसएफडी ने बोला है कि भाई आपका जो है थोड़ा सा इंपोर्ट अलर्ट वहाँ पे लगा है, तो इसलिए उसका जो शेयर का प्राइस थोड़ा सा सेंटीमेंट डाउन होगा। फार्मा देखिए 17% ग्रोथ मार रहा है भाई, फार्मा अच्छा ग्रोथ मार रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और बाहर का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। यहाँ पे बोइंग 777, 787, 777 जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जो फ्लाइट है ना, भारत लिखा हुआ जो है एयरप्लेन है, वो है बोइंग 777, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहुत अच्छी बात है। So credit gap between bank credit and deposit growth seen falling, something which is very very interesting. इसका मतलब क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको पता नहीं है तो फिर ग्रुप में पूछिएगा, मैं उसको समझा दूँगा। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बैंक के ऊपर प्रेशर जो है, अगर ये बैंक डिपॉजिट कम हो जाता है, क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी इफ़ दे आर पेइंग गिविंग आउट मोर मनी रादर देन हैविंग डिपॉजिट इन द बैंक, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। देन दे हैव टू लुक फॉर अदर सोर्सेज ऑफ मनी। यहाँ पे वही मोनोपोली हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कॉलेजियम हमारा ये है, हम मतलब मैं यहाँ का जयकांत शिकरे टाइप का है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट को एक्चुअली काम करना चाहिए, ताकि जो है क्लैरिटी के साथ काम हो सके। चलो अभी ईरान में एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। मोहसिन शेकारी वाज अक्यूज्ड ऑफ अटैकिंग मिलिशिया मेंबर्स एंड ब्लॉकिंग रोड द कैपिटल। सो ईरान ने जो है एक प्रिजनर को उन्होंने कन्विक्ट किया था, कमिटेड क्राइम ड्यूरिंग द कंट्रीज ऑन गोइंग नेशन वाइड। सो उनको जो है एग्जीक्यूशन कर दिया गया। एग्जीक्यूशन मतलब आपको पता ही है। अभी ये देखना पड़ेगा ये पब्लिक एग्जीक्यूशन था या मतलब जेल में हुआ था। इंडाइसेस ऑफ बैंक स्टॉक्स अगेन गेन द मोस्ट, बट लूज़ भी जो करेगा सबसे ज़्यादा बैंक ही करेगा। सो यू आर वेरी वेरी अवेयर। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई डिफरेंटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो। एंड या कोई भी क्वेश्चन कोई नहीं, आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, न्यूज़ को पढ़िए, वेल्थ क्रिएट कीजिए, मेक गुड मनी, टेक केयर।